तो ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। विकास दुबे गैंगस्टर 5 लाख का इनामी उत्तर प्रदेश के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तारी हुई है। तो खेल खत्म हो चुका है। जगह जगह अपने पीछे पीछे पुलिस को दौड़ाने वाला विकास दुबे गिरफ्तार हुआ। और इस वक्त सूर्य कुमार शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स डीजी हैं, न्यूज 18 पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य कुमार जी, जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, 7 दिन चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, चोर पुलिस का खेल चलता रहा और अब उज्जैन से गिरफ्तारी हुई, इस पूरी कार्रवाई पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश पुलिस के उस मेहनत को, उस संघर्ष को सलाम है, बधाई है कि जिन्होंने लगातार पीछा किया, सैकड़ों टीमें बना दी, हजारों कर्मचारियों को लगा दिया कि पानी में, पाताल में भी रह करके तुम बच नहीं पाओगे। जब उसको भरोसा हो गया कि अब हम कहीं नहीं बच पाएंगे, तो अब वो महाकाल भगवान की शरण में चला गया और वहां से भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। अंत में पुलिस की सारी मेहनत रंग लाई और वो गिरफ्तार हो गया। और आप जानती हैं कि उसके पहले 5 गुर्गे इनकाउंटर में मारे गए जी। और इतना ही नहीं, उसका घर जमींदोज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया है जी कि कोई भी माफिया इस तरह का दुस्साहस न करे। सर, एक सवाल की वाकई में आपको लगता है ये पुलिस को बहुत पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है? 6 दिन बीत गए, बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ वो 8 जवानों को छत से गोलियों से भून देता है, वहां से भागता है, बीवी बच्चे गायब हो जाते हैं, तमाम सबूत लेके भागता है, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य। आप फरीदाबाद के बाद हम सीधा पहुंचते हैं महाकालेश्वर उज्जैन के मंदिर में, जहां पर वो खुद कहता है मैं हूं कानपुर वाला विकास दुबे। आप वाकई में समझते हैं ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है 1 हफ्ते के बाद इसको पकड़ना? बिल्कुल, ये खाली उसी की गिरफ्तारी नहीं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि इनकाउंटर करने में, पुलिस से मुठभेड़ में उसके कई साथी शामिल थे और वो पुलिस उन सब का पता लगाकर बारी बारी से एक एक को इनकाउंटर कर रही थी और उसको विश्वास हो गया कि अब हमारा इस दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। तब वो भगवान की शरण में गया है। लेकिन मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं एमपी की पुलिस को भी कि उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। तुरंत वहां के पुलिस प्रशासन सूर्य कुमार जी, आप ये कह रहे हैं जी, आप ये कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्ती और अलग अलग राज्यों में जिस तरह से जाल बिछा रखा था पुलिस ने, तो मजबूर होकर के इसे सामने आना पड़ा और इस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि इसे लग गया था कि आज नहीं तो कल इसका खात्मा अब लिखा हुआ है, पुलिस छोड़ेगी नहीं, और तभी ये सामने आया इस तरह से। और इसी बीच एक ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पकड़ा गया, पुलिस की हिरासत में है। यह ट्वीट अखिलेश यादव ने किया और साथ ही उन्होंने यह उम्मीद भी जताई है कि उसकी कॉल डिटेल भी सामने आए। अगर यह सच है तो सरकार साफ करे कि यह आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी है। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर भी सार्वजनिक की जाए। यह अखिलेश यादव का ट्वीट। तो वही सवाल कंचन जो आप उठा रहे थे कि यह गिरफ्तारी है या सरेंडर है, अखिलेश यादव भी वही सवाल उठा रहे हैं और साथ भी कॉल डिटेल को भी सामने रखे जाने की मांग कर रहे हैं। सूर्य कुमार जी, अरे वो ये इतना ज्यादा पुलिस का दबाव हो गया, दुनिया ने, जनता ने तो खाली इतना जाना कि वो उज्जैन से गिरफ्तार हो गया, ये नहीं जाना कि इसके पीछे यूपी पुलिस ने उत्तराखंड, बिहार, नेपाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यहां तक कि महाराष्ट्र, बंबई, कलकत्ता, जहां जहां वो जा सकता था सब जगह अपना जाल बनाया था और कहीं भी वो जाता वो बच नहीं सकता था। तभी वो अपने से घोषित कर रहा है, उसके पीछे जो पुलिस लगा दी गई, पहले से आपने देखा, कंफर्म कर रहे थे, यही है। मतलब वो डर गया, सूर्य कुमार जी, वो डर गया और वो उज्जैन पहुंचता है, महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचता है और कहता है कि मैं हूं कानपुर वाला विकास दुबे। लेकिन अब उसकी पत्नी की बात की जाए तो पुलिस के हाथ ऋचा दुबे तक कब तक पहुंचने वाले हैं सर? हाँ, वो भी आप देखिएगा। एक होता है कि कंसेंट्रेशन का बिंदु, पुलिस का सबसे पहला
जो चिंता का विषय होता है कि उसके गुर्गे, अपराधी, हिस्ट्री शीटर, जिन लोगों ने पुलिस के साथ मुठभेड़ की है और पुलिसकर्मियों को मारा है, सबसे पहले उन पर ध्यान जाता है। और बाकी ये बीवी बच्चे ये सब तो मालूम है कि वो मारने वाले नहीं हैं, तो वो तो केवल माध्यम रहते हैं, उनका पता लगा के पूछताछ की जाती है। इसलिए हमारा जो मुख्य टारगेट था वो हासिल हुआ और अब इसके साथ अगला काम शुरू हो जाना चाहिए। इस तरह का दूसरा कोई माफिया इस तरह की हिम्मत न करे। इसके लिए तुरंत हम लोगों को जितने अपराधी माफिया इस तरह के हैं उनकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, ताकि धनबल के कारण वकीलों की फौज खड़ी करके जिस तरह से 60 मुकदमों में ये बदमाश बाहर आ गया, आज तक सजा नहीं हो पाई। क्यों नहीं सजा हुई? पूरे आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा की जरूरत है। जो बिल्कुल सूर्य कुमार जी, यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा सवाल भी उठा रहे हैं और ये सवाल लगातार उस दिन से ही बना हुआ है जब से विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, उनकी जान ली और उसके जो गठजोड़ है राजनीतिक दलों के साथ, राजनीतिक नेताओं के साथ उसकी जो मिलीभगत है, जो पुलिस महकमे में मौजूद लोगों के साथ उसकी जो मिलीभगत है, ये जो गठजोड़ जब से सामने आया तब से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये साफ कब हो पाएगा। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है जी, हमें कहा जा रहा है एक ब्रेक लेने के लिए, तो ब्रेक लेने के लिए हमें रुकना होगा, उसके बाद सीधे आपके पास आएंगे।